करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागनें इस व्रत को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्र दर्शन चतुर्थी से किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागन की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय और करवा मतलब जिसको करवा चौथ कहते हैं, करवा बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई भी सुविधा असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से ला करके आप दीवार पर चिपका करके बना सकते हैं, और या फिर आपके पास पहले से रखा हो मड़ा हुआ तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। कथा प्रारंभ इस तरह है कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई भी सुहाग का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा हुआ है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादो सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना सब ऐसा ही कहकर चली गई। अब असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बात बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है,
अब आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर के छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। अब दूसरी कथा। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विघ्न होकर के श्री कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने कहा। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है यह आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से बेहद कर दीजिए। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराए बोले, प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी बोली, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उनकी कथा बताइए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, सुख दुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे उसके स्नेह दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य देकर के भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। अब तो उसकी हृदय विदारक करुण चित्कार से सारा घर गांव कांप उठा। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने गई थी। तब ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के दिन चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन करती हो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या ने वर्ष भर की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा आरती भी की जाती है। बोलो करवा चौथ माता की जय। अब बात करेंगे करवा चौथ की तीसरी कथा की। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी धुतकारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए थे और छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी।
एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल जा पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना कि सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब वह घर में कोई ना था तो उसने नांद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी की ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब बांडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर आ गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बांडा भाई व छोटी बहन हुए। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बांडा भाई और छोटी बहन हुए। अब भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन बहन के यहाँ करवा लेकर जाता व बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। कथा नंबर 4, चौथी कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मतलब चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा चौथ महारानी की जय, करवा मैया की जय। फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो सभी सुहागन महिलाओं, औरतों को, भाइयों, बहनों को, सबको आप एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो की कथा सुन सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन, हरे कृष्णा, हरि बोल।